जो क्या है, बोले अणुव्रतों को धारण करना और स्वरूपाचरण चारित्र में लीन होकर मोक्ष सुख की प्राप्ति करने में है। संसार परिभ्रमण से कौन बच पाता है? बोले संसार परिभ्रमण से कौन बच पाता है? ध्यान रखो, आप लोग भी जो अब इतने महान लोगों की बातें हम सुना रहे हैं, तो हमें भी वो सब संसार से बचने का उन्होंने प्रयास किया है। हम सभी को भी संसार से बचने का प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जब तक प्रयास नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, तब तक आप संसार से बच नहीं पाओगे, चतुर्गति से नहीं बच पाओगे। तो सच चतुर्गति से बचना है तो क्या करना होगा? तो बोले संसार, शरीर और भोगों से क्या होना? विरक्त होना। अन्यथा आज क्या है, व्यक्ति संसार में ही जो है क्या है, फंसा हुआ है। संसार क्या है? हम और अपने हमारे, हम और हमारे में ही हम क्या हुए हैं? फंसे हुए हैं। हम और हमारे, हम दो और हमारे दो में ही हम जो है फंसे हुए हैं। जो यही इतना ही संसार है। क्या है? इतना ही व्यक्ति का संसार है बस, और उनसे कोई चौथ और अन्य उससे किसी को उसके मतलब उसको नहीं है। तो भैया यदि हम संसार, तो जो है इस संसार से बाहर निकलो। कहते हम कुएं के मेंढक हैं। क्या है? कुएं के मेंढक। हम तो घर में बस घर दुकान या घर मंदिर, बस इतना ही पता है, बाकी कुछ नहीं। ये हमारे घर के 4 सदस्य हैं, उन 4 सदस्य में ही जो हम उसमें फंसे हैं, उसमें ही संसार बांध रखो, उसमें ही खुश हैं। बोले नहीं भैया, इस संसार से जो है निकलिए, और जो वास्तविक जो हमारा जो है कल्याणकारी है उसकी ओर हम कदम बढ़ाएं। तो इसलिए उन संसार से, संसार की वस्तुओं से क्या होना है? विरक्त होना है। और इस शरीर से भी क्या होना है? दिन रात हम जन्म लिया नहीं, और जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक हम जो है किस में लगे रहते हैं? इस शरीर के ही पोषण में लगे रहते हैं, शरीर की देख रेख में ही लगे रहते हैं। और क्या होता है? पोषत, हम पढ़ चुके हैं, पोषत ते दुख देत है, सो सत सुख उपजावे। जितना भी अम्मा जी, क्या जितने भी इस शरीर को हम पोषण करोगे, क्या होगा? उतना ही दुख मिलेगा। जितना पोषण करोगे उतना ही जो है दुख मिलेगा, और जितना शोषण करो। बोले आज हम आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी हमारे लिए लगी रहती है। क्यों? क्योंकि हम दिन रात उसी में ही लगे रहते हैं, शोषण में लगे, पोषण में लगे हैं। और साधु संत अपनी क्या होते हैं? शोषण करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। और यही कारण है कि जो है उनसे चीज़ों से विरक्त हो जाते हैं। तो संसार, शरीर और भोगों से व्यक्ति पंच इंद्रियों के विषयों में जो है आसक्त है। कोई स्पर्श में, कोई रसनाजन में, कोई घ्राण में, कोई चक्षु में, कोई कर्ण में, उनके कोई मन संबंधी विषयों में फंसा हुआ है, और उसी कारण ही संसार में घूमता रहता है। हमें संसार से बचना है, तो संसार के परिमण से बचना है, तो संसार, शरीर और भोगों से हम क्या हो जाएं? विरक्त हो जाएं, वैराग को धारण कर लें और रत्नात्रय को धारण कर लें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में इन तीनों से विरक्त हों। किनसे? संसार, शरीर, भोगों से विरक्त और रत्नात्रय में अनुरक्त हों, तो निश्चित ही हमारी आत्मा संसार परिमण से बच जाएगी, अन्यथा बचने वाली नहीं है। सच्चे सुख की प्राप्ति कौन करता है? तो जो भव्य आत्मा, क्या? जो भव्य आत्मा सम्यक्त्वाचरण, संयमाचरण और स्वरूपाचरण की उपलब्धि करता है, वही सच्चे सुख की प्राप्ति कर पाता है। सबसे अच्छा है हम जो है स्वरूपाचरण चारित्र को प्राप्त करें। क्या करें? स्वरूपाचरण, मुनि बने, मुनि बन के शुद्धोपयोग का मतलब शुद्धोपयोग को हम ध्याएं, निर्विकल्प ध्यान में लीन हो, सबसे बढ़िया, उससे सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं करते, संयमाचरण, संयम मतलब जो उसके लिए हमें इसको प्राप्ति के लिए संयम रूप आचरण करना पड़ेगा, मुनि बनना पड़ेगा। संयम, मुनि व्रत धारण, सकल संयम को धारण करना पड़ेगा। और सकल संयम को धारण करने के पहले सम्यक्त्वाचरण, सम्यक्त रूप आचरण होना पड़े। सम्यक्त सच्ची श्रद्धा, सच्ची यात्रा, सच्चा विश्वास तत्वों के प्रति, पंचपुष्टि के प्रति, देव शास्त्र के प्रति होना होगी, तभी जो है हम जो है। और ये सब कौन कर पाएगा? जो भव्य होगा वो ही कर पाएगा, जो भव्य नहीं है वो नहीं कर पाएगा। तो हम इन सारी क्रम से इन उपलब्धियों को प्राप्त करें, तभी सच्चे सुख की प्राप्ति हुई, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।